Now, question number 10.2. Give the IUPAC name of the following compound. ये सारे कंपाउंड हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो मेन वही 5 पार्ट्स हैं, उन्हीं का यूज़ करना है। और ऐसे लिखे हो तो पहले हम उसको एक्सपेंड कर लें। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचें, फर्स्ट के बारे में कि ये है CH3 CH, इस पे Cl, फिर CH, यहाँ Br और CH3, ये कंपाउंड है। इधर चालू करें तो भी 1 2 3 4 पोजीशन सब्स्टिट्यूशन के 2 3, इधर चालू करें तो भी 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 2 3। लेकिन यहाँ पे ब्रोमो B, यहाँ पे क्लोरो C, इसलिए हमें इधर से नंबरिंग करनी है। और ये कार्बन का मेन स्केलेटन 1 2 3 और 4, तो हमें इसका नाम देना होगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, फिर सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। मैंने बोला था सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, सब्स्टिट्यूशन 2 है और आपने यूज कर लिया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके बाद सिस्टम साइक्लिक नहीं है, छोड़ दिया। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए यूज करना है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए यूज कर दो A, और नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगर हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसको सबसे पहले एक्सपेंड करें। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन है, 1 और 2 फ्लोरीन बना लिया। फिर अगले वाले कार्बन पे कह रहा है ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों है, तो यहाँ एक जगह लगा दो ब्रोमीन, फिर यहाँ क्लोरीन और एक जगह फ्लोरीन, ये बन गया। तो इसका मतलब 2 कार्बन के इथेन है और इसी इथेन के यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाकर फ्लोरीन लगाया गया और यहाँ से तीनों हाइड्रोजन हटाकर Br, Cl और F लगाया गया। तो सबसे पहले पोजीशन की मैंने बात किया कि पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ से कर रहे हैं तो आ रहा है 1 1 2 2 2, लेकिन यहाँ से कर रहे हैं 1 1 1 2 2, तो यहाँ से पोजीशन मिनिमम है, इसलिए ये होगा 1 और ये होगा 2। एक सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमो, एक है क्लोरो, एक है फ्लोरो। क्लियर? अल्फाबेट के हिसाब से पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो। तो हम ये लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, फिर 1 2 2, 1 2 इसके लिए भी, 2 इसके लिए भी, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए ए, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। अगर हम थर्ड वाले स्ट्रक्चर के बारे में सोचें तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे है एक Cl और ये Cl अटैच है CH2 से, और CH2 फिर C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और Br, ये इसमें भी कार्बन का स्केलेटन 4 का है। क्लियर? मतलब ये 4 का स्केलेटन यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे एक सब्स्टिट्यूशन है, 2 पे मल्टीपल बॉन्ड है, 3 और 4 पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन। इधर से नंबरिंग है तो भी 1 पे एक सब्स्टिट्यूशन है, 2 पे मल्टीपल बॉन्ड है, 4 पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, मतलब पोजीशन यहाँ पे फिक्स है। तो फिर यहाँ भी हमें देखना होगा अल्फाबेट, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए। सिस्टम साइक्लिक नहीं है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, तो ब्यूट 2 आइन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए छोड़ दिया। तो 1 पे एक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमो, 4 पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्लोरो, साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट ब्यूट, फिर 2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, फिर आइन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, ब्यूट 2 आइन। अगर हम फोर्थ वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बोला होगा कि एक कार्बन पे 3 CCl3 है, मतलब एक कार्बन पे 3 CCl3 है। एक ये बना लिया, दूसरा मैंने ये बना लिया और तीसरा मैंने ये बना लिया। एक ही कार्बन पे 3 CH3 है, CCl3 है, और उसके बाद ये कार्बन भी अटैच है Cl से। तो इसका अगर स्टेट चेंज लें और इसको मेन माने तो केवल 2 है, 2 कार्बन है, लेकिन 1 2 और 3 ले लें तो यहाँ 3 कार्बन है, इसको भी ले लें तो 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन है। तो या तो हम इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं, दोनों सेम है। मान लो मैंने इसको ले लिया, ये आपकी मेन स्केलेटन। तो इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे 3 सब्स्टिट्यूशन है,
यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो भी 1 पे 3 सब्स्टिट्यूशन है, क्लियर। 2 पे एक सब्स्टिट्यूशन ये है और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे नंबरिंग यहाँ से करें या नंबरिंग यहाँ से करें। तो ये मैंने ले लिया, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन के लिए क्लोरो। लेकिन इसमें ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, ये मिथाइल था, और मिथाइल का ही एक हाइड्रोजन को तुमने हटाया Cl से, फिर दूसरे को हटाया Cl से, फिर तीसरे को हटाया Cl से, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। और इसका मतलब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखना चाहता हूँ तो ये साइड सब्स्टिट्यूशन और ये मेन सब्स्टिट्यूशन, तो हमें लिखना होगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो और उसके बाद मिथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम हो गया 1,1,1 ट्राई क्लोरोमिथाइल। और ये सब सब्स्टिट्यूशन, इसमें T है और इसमें C है, तो अल्फाबेट के हिसाब से इनका नाम पहले आएगा। तो पहले पोजीशन की बात कर लें कि एक 1 पे है, फिर दूसरा भी 1 पे है, फिर तीसरा भी 1 पे है, मतलब 1,1,1 ट्राई क्लोरो। फिर 2 पे भी एक क्लोरीन है, इसको भी ले लिए। फिर 3 पे भी है और 3 पे टोटल 3 है, 1, 2 और 3। तब यूज करेंगे 1,1,1 2 3 3 3, मतलब टोटल सब्स्टिट्यूशन हो गया 7। अब इसके लिए यूज हो जाएगा हेप्टा क्लोरो, तो 1,1,1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। और उसके बाद इस सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस सब्स्टिट्यूशन पे पोजीशन है 2, ब्रैकेट के अंदर क्यों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ यूज करेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसका यूज करेंगे वो पेन। तो फाइनल नाम जो आएगा वो आएगा 1,1,1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो 2 1,1,1 ट्राई क्लोरोमिथाइल, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया जाए तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स को आप एक्सपेंड कर लो, और एक्सपेंड करने के बाद ही उसका आयोटॉक नेम चेक करो। अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो ये क्या है CH3, और फिर एक कार्बन से अटैचमेंट है और इस कार्बन पे ये ग्रुप लगे हुए हैं, और ये फाइनली 2 हैं, सॉरी यहाँ पे वैलेंसी था 2 हैं, तो यहाँ पे आपने एक C6H4 और पैरा पे क्लोरीन, और यहाँ भी कह रहा है C6H5 पैरा पे क्लोरीन, ये बना लिया। फिर आगे कह रहा है CH, फिर आगे कह रहा है CH, और फिर इस पे लगा हुआ है एक Br और लगा हुआ है CH3, ये बना लिया। अब कार्बन की मेन स्केलेटन, जो कार्बन की मेन स्केलेटन है वो कार्बन की मेन स्केलेटन ये है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 2 3 और 4, तो आपने देखा इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का जो नाम बनेगा वो आएगा 4 क्लोरो फिनाइल, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, और नंबर में 2 है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं बेस, कि अगर कॉम्प्लेक्स सिमिलर सब्स्टिट्यूशन एक जैसे 2 हो तो उसके लिए यूज करते हैं बेस इंस्टेड ऑफ डाई। तो यहाँ पे आपने देखा 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन, और ये है ब्रोमो B, तो इसका नाम पहले लिखना होगा, C का नाम बाद में लिखना होगा, लेकिन मिनिमम पोजीशन पहले। इधर चालू करें तो 2 3 3 है, लेकिन इधर चालू करें तो 2 2 3 है, इसलिए यहाँ से होगा 1 2 3 और ये 4। तो पहले हम बात करेंगे 3 ब्रोमो, फिर 2 2, पहले तो पोजीशन ही लिखनी है 2 2, और उसके बाद बेस ब्रैकेट के अंदर, इन प्लेस ऑफ बाई वी यूज बेस बेस, फिर 4 क्लोरो फिनाइल, ठीक। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, और 4 के लिए यूज कर देना है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए A। इसका ओवरऑल नाम आ जाएगा 3 ब्रोमो 2 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल और फाइनली ब्यूटेन। अगर इसकी बात करें तो इस पर्टिकुलर में कह रहा है एक कार्बन पे 3 CH3, तो ये आपने एक कार्बन से 3 CH3 अटैच करा दिया। उसके बाद कह रहा है ये कार्बन अटैच है CH से, तो इसके आगे CH डबल बॉन्ड C, और C पे एक है आयोडीन, और उसके बाद है C6H4 I, और वो भी पैरा पोजीशन पे है, तो ये C6H4 और पैरा पोजीशन पे आयोडीन, ये कंपाउंड है, क्लियर। तो इसका मतलब हम सबसे पहले अल्कीन वाले पार्ट को सेलेक्ट करें, या मेन चेन को सेलेक्ट करें, ये अल्कीन इसी का पार्ट होगा, ये फिनाइल। तो मैंने बोला था कि अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो मिनिमम पोजीशन हमें मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। तो ये ओरिजिनली डबल बॉन्ड, क्लियर, जिसकी पोजीशन हो रही है 1, और इधर चालू करें तो सब्स्टिट्यूशन जिसकी पोजीशन हो रही है 2 2, तो हमें मिनिमम पोजीशन डबल बॉन्ड को देनी है,
तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, ये है 1, 2, 3 और 4। मतलब इस पूरी का अगर हम नाम लिखें तो ये आ जाएगा 4 आइडोफिनाइल, 4 आइडोफिनाइल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन और इसका पहला अल्फाबेट है आई। और ये भी एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी आएगा आइडो। ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे यूज करोगे मिथाइल। अब ये कंफ्यूजन कि पहले आइडोफिनाइल लिखें सिंपल आइडो लिखें, मतलब यहाँ पे आइडो के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आइडो के बाद पी है और पी तब चालू होगा जब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। क्लियर? जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए मिथाइल अमीनो, मिथाइल ब्रोमो, मतलब पहले मिथाइल के बाद ए, फिर मिथाइल के बाद बी, लेकिन करके कहीं आ जाए केवल मिथाइल। तो वही वाला केस है कि जैसे 4 आइडोफिनाइल, मतलब आइडो के बाद पी है, लेकिन यहाँ आइडो के बाद कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस आ जाए जिसमें कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम हमें पहले लिखना होता है, क्योंकि अभी मैच चालू नहीं हुआ है। क्लियर? शुरुआत अभी होगी, फिर मैच का पहला बॉल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्लियर? इसलिए इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम बाद में आएगा। तो आपने यहाँ पे यूज किया फर्स्ट, और फिर इसके बाद यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ एम है, इसलिए उसका नाम पहले होगा। तो ये 1 आइडो, फिर ये भी 1 है, 1 पे सब्स्टिट्यूशन, और 1 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो गया 4 आइडो फिनाइल, ये खत्म हो गया। फिर सिंपल सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद है 3 डाई मिथाइल, सारे सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए। और उसके बाद कार्बन की मेन चेन, और मेन चेन कितने की है 4, और 4 के लिए यूज करना होगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड पोजीशन है 1, तो ब्यूट 1 ई। और फाइनली इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा 1 आइडो 1 ब्रैकेट में 4 आइडोफिनाइल 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ई। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी भी कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखना हो तो हमें इन पांचों चीजों को हमेशा दिमाग में रखने हैं और इसी सीक्वेंस में लिखना है। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फाइनली सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर?